हाय गाइस। सो आज हम करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्राइडल लुक। माय ब्राइड, हर नेम इज़ जोआना एंड अभी इनको मैंने लेंसेज पहनाए हैं। दीज आर फ्रॉम ओलेंस एंड अभी इनकी जो मेकअप से पहले आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीबडी कि पहले आप नेक कर लें और ज्वेलरी पहना लें। उससे बहुत अच्छा एक विज़न पता चल जाता है आपके क्लाइंट का कि किस तरह की लुक अलाइन कर रही है उनके लुक के साथ। तो बहुत ही बेटर होता है ये स्टेप पहले करना और मैच कर सकते हैं आप फेस का और नेक का टोन आराम से। तो मैंने इनको स्किन प्रेप में सेटाफिल मॉइस्चराइज़र लगा दिया है। इसके बाद मैंने इनको डर्माकोल का प्राइमर लगाया है। मैं फिंगर से ही ब्लेंड करती हूँ प्रोडक्ट्स स्किन प्रेप के। आप चाहें तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिंगर्स बहुत अच्छे से अंडर आइज़ और हर जगह रीच कर जाती हैं ईज़िली। एक्सेस आपको अच्छा मिलता है, सो इट्स ऑलवेज़ गुड टू यूज़ फिंगर्स। सो इसके बाद हम प्राइमर लगा रहे हैं विच इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड टी फिट। शी इज़ अ समर ब्राइड एंड शी टोल्ड मी कि इनके बहुत ज़्यादा टी जोन पे ऑयली होता है। तो जो भी आपके क्लाइंट्स हैं जिनके टी जोन पे ऑयल आता है, तो उनके लिए प्राइमर बहुत मैजिक वर्क करता है। 14 to 15 आवर्स तक का मेकअप का स्टे रहता है। सो आई हाईली रिकमेंड बाइंग दिस प्राइमर। ये नायका पे अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। एंड अगेन आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैं अंडर आइज़ पे और पूरे इनके टी जोन पे इस प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड करी हूँ ताकि वो स्किन में सीप हो जाए। सो दिस एक्चुअली वर्क्स वेरी वेल फॉर समर ब्राइड्स। डू गिव इट अ ट्राई। एंड इसके बाद हम गैप टाइमिंग्स देंगे। जब भी आप कोई भी स्किन प्रेप प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप के बीच में और थर्ड स्टेप के बीच में गैप देना ज़रूरी है ताकि स्किन उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। तो अब इनके फेस पे हम प्रेप करेंगे, कंसीलर लगाएंगे। मतलब जो भी कलर करेक्शन होती है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट है वो आप देख पा रहे हैं, विच इज़ सुप्रा क्रायलॉन का प्रोडक्ट है 626D। एंड इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में ऑरेंज होता है, तो आपको अलग से कलर करेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनके फेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं हैं अराउंड दी माउथ और हल्का सा अंडर आई एरिया। तो वहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रोडक्ट को मैंने लगाया है एंड किस तरह से आपको ब्लेंडर से इसको स्टिपल करके पुश करना है। ओवर स्टिपलिंग करेंगे तो प्रोडक्ट हट भी जाता है गाइस। बहुत सारे लोग ओवर स्टिपलिंग करते हैं, ओवर ब्लेंडिंग करते हैं, जिससे कि पूरा प्रोडक्ट हट जाता है। सो वेन एवर यू अप्लाइंग प्रोडक्ट जो आपका कलर करेक्शन का होता है स्पेशली, तो उसका जो मोशन होता है वो स्टिपलिंग होता है ताकि प्रोडक्ट स्किन पे बैठे और आपके लिए काम करे। सो गाइस, अब आप देख पा रहे हैं किस तरह से हम इनके कंसीलिंग को पूरा अच्छे से एक फिनिश्ड लुक दे पा रहे हैं। एंड आपका प्रोडक्ट जो है वो सिट होना चाहिए, मूव नहीं होना चाहिए मतलब फेस से। सो हल्का हल्का आप पैक कर लीजिए। नाउ दैट वी हैव डन हर कंसीलिंग, अब हम मूव करेंगे इनकी फाउंडेशन के लिए। इनका स्किन ऑयली है तो मैंने एस्टी लॉडर का फाउंडेशन लिया। वैसे मैं ज़्यादातर क्लिनिक का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, बट एस्टी लॉडर जो होता है वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए होता है। तो इनका ऑयली है तो उसके लिए बहुत अच्छे से मैजिकली वर्क करेगा क्योंकि वो स्टे करेगा। तो मैंने इनका जो शेड लिया है वो है 2W2 रैटन एस्टी लॉडर। वो आपको नायका पे भी मिल जाएगा गाइस, और कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। एंड बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, अराउंड 33-3400 का पड़ता है, 30 ml। एंड आप देख पा रहे हैं मैंने थोड़ी सी ही क्वांटिटी ली है। आप ज़्यादा क्वांटिटी मत लीजिए, हमेशा वर्किंग पैलेट्स पे काम करिए। इससे अगर कुछ प्रोडक्ट मतलब बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। अगर आपको कोई और मिक्स करनी है फाउंडेशन तो वो भी आप कर पाते हैं। तो वर्किंग पैलेट्स जो होती हैं ये बहुत अच्छी रहती हैं। एंड सी, अब मैंने फाउंडेशन ब्रश से इनके पूरे फेस पे प्रोडक्ट को मतलब लैंड करवाया है। आप अप्लाई करें पूरा फाउंडेशन अच्छे से, तो जितना अच्छे से इवनली अप्लाई करेंगे उतना अच्छा इवन रिज़ल्ट भी आता है। कई बार लोग अनइवन अप्लाई करते हैं तो उनका रिज़ल्ट भी अनइवन ही आता है। सो इवन फाउंडेशन की पोस्टिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ताकि उसका ब्लेंडेड आउटपुट भी इवन ही आता है फिर। तो ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है गाइस। बहुत लोग बताते हैं कि हमारा फाउंडेशन अच्छा नहीं हुआ, तो कहीं ज़्यादा कहीं कम लगाएंगे तो उसकी आउटपुट भी वैसी ही रहती है। सो इवनली अप्लाई करें एंड देन डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरह से स्टिपलिंग करते हो, पैक करते हो फाउंडेशन को सेट करें। तो हम फोरहेड को करेंगे सेट, धीरे धीरे पूरे फेस को सेट करेंगे। एंड आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी अच्छे से इनके स्किन टोन पे मर्ज हो गया। अब हम लगाएंगे
टू फेस का हाई ये कंसीलर है, इसका जो शेड नंबर है वो है लाइट बेज। बेसिकली अब हम हाइलाइटिंग कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने लाइट कलर लिया है। इनके फेस पे हाई पॉइंट्स पे हम इसको लगाएंगे, लाइक अंडर द आईज, ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड पे, फोरहेड पे और चिन पे। इससे फेस पे एक फॉरवर्ड डेफिनेशन आती है। तो हाइलाइटिंग टेक्निक का ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आप उन्हीं लोगों के कर पाते हैं जिनके लोगों में बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आप फाउंडेशन ब्रश से इसको ब्लेंड कर लीजिए। देख पा रहे हैं कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है। इससे फेस पे एकदम से एक इन्हांस्ड लुक आती है, बिकॉज ये आपके कॉम्प्लेक्शन को प्लस जोन में ले जाता है। लाइट कलर है तो इन्हांस करता है, और जितने भी हाई पॉइंट्स हैं इस पे लगाने से ऑटोमेटिकली आपका फेस फॉरवर्ड जोन में चला जाता है गाइस। तो ये आप तब इस्तेमाल करें जब आपको लगता है कि आप कॉम्प्लेक्शन उठा सकते हैं या क्लाइंट का फेस का टोन ऐसा है कि आप उससे उठा सकते हैं। अदरवाइज़ आप सेम टोन का भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। टू फेस के कंसीलर को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपका अंडर आई एरिया क्रैक नहीं करता। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी है कि वो सेट होने में बहुत मदद करती है। अगर नॉर्मल फाउंडेशन से अंडर आई सेट करेंगे तो वो क्रैक होता है। अदरवाइज़ इस तरह के जो कंसीलर बेस्ड फाउंडेशन जो स्पेशली बनाए हुए हैं इस तरह के एप्लीकेशंस के लिए, तो बहुत अच्छे से अंडर आई एरिया सेट होता है। अब आईज़ को हम करने से पहले प्रिपेयर करेंगे। हम फाउंडेशन या कंसीलर कुछ भी लगा सकते हैं। उसको अच्छे से पैक करने के बाद उस पर पाउडर लगाना ज़रूरी है। अगर हम पाउडर नहीं लगाएंगे तो बाद में जब हम आई शेडो यूज़ करते हैं तो वो क्रीज़ हो जाता है, वो आइज़ के उसमें फोल्ड्स में जम जाता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप आई मेकअप स्टार्ट करें पाउडर ज़रूर करें। मतलब जो भी आप कंसीलर लगाना चाहते हैं, फाउंडेशन लगाना चाहते हैं, तो इवन हो जाता है बेस और ऊपर से लुक आती है। आप देख पा रहे हैं इनको मैंने क्रीम ब्लश ऑन लगाया। ये एक्टे का है बीटरूट ब्लश। ये फाउंडेशन को हिलाता नहीं है। नॉर्मली मैंने देखा है लिक्विड ब्लशेस बहुत हिलाते हैं। क्रीम ब्लशेस भी कई ऐसे होते हैं जिससे बेस हिल जाता है तो बहुत दिक्कत आती है। ये जो ब्लश है काफ़ी अच्छे से हर स्किन टाइप में ब्लेंड हो जाता है। एंड आप इसको थोड़ी देर में भी अटेंड करेंगे तो ये बैठ के स्टिक नहीं होता, मतलब एक जगह पे स्टक नहीं होता है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी वाले प्रोडक्ट्स बहुत हेल्प करते हैं। देख पा रहे हैं आप किस तरह से मैंने ब्लश को ब्लेंड किया है ब्यूटी ब्लेंडर से। इनके फोरहेड पे भी थोड़ा सा लगाया है। एक बेसिकली एक सी टाइप का बनाया है ताकि इनका फेस थोड़ा कॉन्टोर्ड लगे। सो गाइस आप देख पा रहे हैं ब्लश कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। एंड मैंने आपको इसकी क्वालिटीज़ बताई दी हैं इस ब्लश की। सो आई हाईली रिकमेंड यूजिंग दिस ब्लश फॉर योर ब्राइड्स, फॉर योर क्लाइंट्स। आईब्रोज़ को स्पूली ब्रश से क्लीन करिए ताकि जो भी प्रोडक्ट या पाउडर जो भी आपने यूज़ किया है कहीं लगा है तो वो हट जाता है। उसके बाद हम आईब्रो की फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो ये LA गर्ल की ब्रो किट है। दिस इज़ अ वेरी कंप्लीट ब्रो पैलेट फॉर इंडियन फेस शेप एंड फेस टाइप। एंड इसमें एक पोमेड भी होता है जिसमें आप जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जिनके आईब्रोज़ मिसिंग होते हैं। तो हमेशा बहुत ही हैंडी रहता है ये पैलेट। सो हमने ब्रोज़ को फिल कर लिया है। एंड आप बिल्कुल नेचुरल रखिए तो बेटर रहता है। बाद में आप उसको और प्लस जोन में ले जा सकते हैं। पहले बिल्कुल आप लाइट ही रखिए। अगर आपको डार्क करना है आफ्टर होल मेकअप इज़ डन तब डिसाइड करिए कि आपको इसको प्लस करना है या नहीं करना है, बिकॉज कम करना बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादा तो आप कर सकते हैं। अब बेकिंग करनी है गाइस तो मैंने लूज़ पाउडर लिया हुडा ब्यूटी का बनाना ब्रेड। ये काफ़ी अच्छा जाता है मीडियम टू फेयर इंडियन स्किन टोन टाइप्स पे। पिज़्ज़ा पफ से आप देख पा रहे हैं मैंने अंडर आइज़ पे किस तरह से इसको अच्छे से सेट किया ताकि मेकअप 14 से 15 घंटे सेट रहे। पाउडरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट्स द की फॉर द मेकअप टू स्टे। आप जितनी भी मर्जी अच्छी फाउंडेशन लें, अगर आप पाउडर नहीं करेंगे तो इट विल नॉट स्टे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ ट्रांसलूसेंट पाउडर ऑन द इंटायर फेस जोन बाय जोन। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप जोन बाय जोन करना है। एंड यू कैन सी हाउ माई फिंगर्स आर ऑल्सो वर्किंग बिकॉज इनका एक कुछ क्रीज बना हुआ था उसको मैंने रिमूव किया और फिर पाउडर से सेट किया। तो पाउडर बेसिकली बहुत ज़रूरी है, लॉक कर देता है पूरे फाउंडेशन को, क्रैक नहीं होने देता, बच नहीं होने देता एंड लॉन्ग लास्टिंग बना देता है फाउंडेशन को। सो गाइस पाउडरिंग हो रही है, आप देख पा रहे हैं पिज़्ज़ा पफ की मदद से। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, ब्रश से भी कर सकते हैं। पाउडर ब्रशेस भी आते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। बट आई फील ये पिज़्ज़ा पफ भी बहुत ईजीली और बहुत मतलब अच्छे तरीके से पाउडर को सेट करने में मदद करता है। So this is how you should do it on entire face, not leaving any part of the face.
आप ब्लश को रिफ़्रेश करेंगे क्योंकि हमने क्रीम लगाया था, तो मैंने पाउडर ब्रश लिया है, पाउडर ब्लश लगाया है पूरे मतलब चीक बोन्स पे, और बेसिकली सी जोन एक जो बनता है हमने उस पर लगाया है। एंड आप देख पा रहे हैं कि इतना अच्छे से ये लुक आ रही है इस ब्लश ऑन की। एंड ये नार्स का ब्लश ऑन है, लिबर्ट शेड है इसका, एंड बहुत अच्छे से ये जाता है इंडियन स्किन टोन्स पे। आप कोई भी ब्लश ले सकते हैं, पीच, पिंक, एंड यू नो दे लुक गुड। एंड यू कैन सी हाउ रेडिएंट, ब्लश लगाते ही बहुत अच्छी एक रेडिएंट सी लुक आ जाती है आपके क्लाइंट के, आपकी ब्राइड के फेस पे। अब हम इनके आइज़ शुरू कर रहे हैं। सो आई हैव टेकन दिस हाइलाइटर, आप देख पा रहे हैं एक ब्रश की मदद से मैंने ब्रो बोन को किस तरह से फिंगर से लिफ्ट करते हुए इनर कॉर्नर से लगाते हुए पूरे आइज़ को बेसिकली हमने फर्स्ट स्टेप प्रिपेयर किया है, ब्रो बोन किया है, इनर कॉर्नर किया है। एंड ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है, एंड यू कैन सी किस तरह से ये मैजिकली वर्क कर रहा है। इनर कॉर्नर पे हाईलाइट प्रोडक्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, बेसिकली वो आपकी आइज़ को ओपन कर देता है। जब आपके आइज़ क्लाइंट की स्मॉल हो तो ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट है कि इनर कॉर्नर्स को आप अच्छे से हाईलाइट करिए, यू नो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस स्टेप। सो गाइज येस, अगर आपके हाथ लग गए, फिंगर्स लग गए हैं, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करके अच्छे से उसको फिर से फिनिश कर लिए, बिकॉज दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जब हम मेकअप करते हैं तो बहुत सारे बैक एंड फुट स्टेप्स चलते रहते हैं साथ में। अब जो मैंने पैलेट यूज़ करी है इनके आइज़ के लिए, दैट इज़ फ्रॉम नताशा डेनोना, एंड आई एम यूजिंग अ ब्राउन शेड बिकॉज इनकी आइज़ स्मॉल है। तो ब्राउन शेप कलर से इनकी आइज़ पे शेप आएगी, डेफिनेशन आएगी, आलमंड शेप बन जाएगी, बादामी आँखें जिसको बोलते हैं, आँखें बड़ी लगनी शुरू हो जाएंगी। सो इट्स अ ट्रिक, आपको कॉन्टोर करना है इसको। आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैंने थंब को अपने इनके ब्रो बोन पे ऊपर रख के लिफ्ट करके अच्छे से प्लेसमेंट करी है और इनकी क्रीज़ बनाई है फ्लफ़ी ब्रश की मदद से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस। शेप आती है, आइज़ बड़ी लगती हैं। वैसे भी हमने इनको लेंसेज लगाए हैं तो ऑटोमेटिकली लेंसेज से भी फेस आइज़ की जो साइज़ होता है वो इन्हांस हो जाता है। सो अगेन ऑन द अदर साइड यू कैन सी हाउ आई एम डूइंग इट। माई थंब इज़ ऑन द ब्रो बोन, उससे लिफ्ट करना है। लिफ्ट करने से आपको बहुत अच्छा एक्सेस मिलता है, एंड टू एंड फ्रो मोशंस के साथ अपनी आइज़ को शेप देनी है, कॉन्टोर करना है। बहुत ज़्यादा इंटेंस कलर नहीं लगाना। आजकल बहुत सॉफ्ट आई लुक्स चलती हैं, यू ऑल्सो नो गाइज। आजकल ब्राइड्स को बहुत सॉफ्ट सी लुक चाहिए होती है, तो डोंट हैव टू पुट लॉट ऑफ कलर। थोड़ा सा ही आपको ब्राउन शेड लेना है, और जितनी अच्छी आपकी पैलेट होगी उतना उसका कलर पे ऑफ अच्छा होगा पिगमेंट का। तो उसके बाद इन्होंने आइवरी कलर का लहंगा पहना है, एंड पिंक कलर की यू नो एम्बेलिशमेंट्स हैं इनकी ज्वेलरी में। सो आई एम गोइंग फॉर अ पिंक शेड फ्रॉम दिस पैलेट, एंड इट हैज़ अ शिमर ऑल्सो, जो इनके आइवरी आउटफिट को बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। तो आई हैव अप्लाइड इट विद फिंगर्स बिकॉज क्रीमी आई शेडो है तो ब्रश से ज़्यादा फिंगर्स से अच्छा लगता है, एंड आउटपुट भी बहुत आती है और कलर पे ऑफ भी बहुत अच्छा आता है। सो गाइज यू कैन सी हाउ आई एम यू नो डूइंग दिस प्लेसमेंट। एंड अगेन थोड़ा मैंने आइज़ को लिफ्ट करा है, एंड इसके बाद आप बैलेंस करना देख लीजिए कि दोनों आइज़ में जो भी आप प्रोडक्ट लगाएं वो बैलेंस्ड लुक में होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो हम सिंगल टोन ही रखेंगे इसको, बहुत ज़्यादा हम ओवर नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी इनकी आइज़ बहुत अच्छी दिख रही हैं। नाउ शी टोल्ड मी, मेरी ब्राइड जोआना ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इनके फेस पे आईलाइनर सूट नहीं करता है, तो हम नहीं लगाएंगे आईलाइनर। बट हाँ, इनकी आइज़ छोटी हैं तो न्यूड पेंसिल इनकी वाटर लाइन में इनकी आइज़ को बड़ा बड़ा लुक देती हैं। तो जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं जिनकी आइज़ स्मॉल होती हैं, आप उनकी वाटर लाइन में न्यूड पेंसिल जब अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी आइज़ बड़ी लगती हैं। दिस ट्रिक वर्क्स। और अगर उनकी आइज़ छोटी हैं और आप काजल लगा देंगे तो उनकी आइज़ और छोटी दिखती हैं। सो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है गाइज, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको मेकअप में आउटपुट में बहुत मदद मिलेगी। सो गाइज यू कैन सी हर आइज़ आर ऑलरेडी लुकिंग लिटिल यू नो बिगर एंड ओपन अप लग रही हैं। एंड आप कोई भी ब्रांड की न्यूड पेंसिल ले सकते हैं, डज़ नॉट मैटर, ठीक है। एंड नाउ इट्स अ टाइम फॉर लैशेज़। सो इनको लाइनर नहीं चाहिए एज आई टोल्ड यू। तो मेरी जो लैशेज़ है ना उनका बैंड थिक है, तो ऑलरेडी वो थिक बैंड वाली जो लैशेज़ होती हैं वो एक इल्यूजन देती हैं लाइनर का। और आप भी जब इस तरह के क्लाइंट्स को करते हैं तो आप भी कोशिश करिए कि इस तरह के आप वो लीजिए लैशेज़ जिसका बैंड थिक हो, एक इल्यूजन और इफ़ेक्ट देता है लाइनर का। तो नापना ज़रूरी है लैशेज़ को, अगर आप नापेंगे नहीं तो लैशेज़ एकदम ड्रूपी लगती हैं और लुक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है गाइस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर योर लैशेज़। सो गाइस देख पा रहे हैं आप, मैंने इनकी आइज़ में लैश लगाई है,
डुओ ग्लू इज़ वेरी गुड। आप जब भी लैशेज़ लगाएं डुओ ग्लू खरीदिए, बिकॉज इट्स वेरी सेफ़ और आइज़ को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करती है और इसकी स्टेइंग पावर भी बहुत अच्छी है। सो अच्छे से कट करके लैश लगाएंगे और जिस तरह से मैंने आपको बताया किस तरह की चॉइस करनी है लैश की, तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। अब देखिए, सो गाइस, अब मैंने दूसरे आइज़ को, मुझे लगा थोड़ी सी आई लैश बड़ी है तो मैंने कट करके फिर लगाई है इनको। तो आपको ये सब चीज़ें रियल उसमें मतलब बहुत ज़्यादा कई बार चेक वर्क करते रहना पड़ता है और गलतियां सबसे होती हैं। तो इट्स नॉट कि आपने एक बार काट दी तो वही साइज़ लगेगा। आप एक बार फिर भी लगाने से पहले उसको रख के देखिए, आपको लगता है वो बड़ी है तो आप उसे चॉप ज़रूर करिए आउटर कॉर्नर से, ठीक है। तो अब इनकी लैशेज़ सेट हो रही हैं, ग्लू सूख गया, आप देख पा रहे हैं लैशेज़ कितनी सुंदर लग रही है और इनका आई मेकअप कितना स्टैंड आउट कर रहा है। अब टाइम है इनके अंडर लोअर लैश लाइन पे काम करने का, बिकॉज आईज़ और बड़ी लगेंगी और सुंदर लगेंगी। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई सम मस्कारा लगाते ही इनकी आंखें और बड़ी और सुंदर लगेंगी। तो साथ साथ इनका बन भी बन रहा है, इनको एक लेस चाहिए थी तो वो ये लेस लेके आई और हमने वो अप्लाई की है। बहुत सुंदर दिख रही है इनके आइवरी लहंगे के साथ। एंड आई एम अप्लाइंग दिस मस्कारा। ये ग्रीन मस्कारा इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल क्लिनिक एंड काफ़ी अच्छा मस्कारा है एंड इट्स वेरी सेफ फॉर आइज़। क्लिनिक ब्रांड तो है ही स्किन साइंस बेस्ड ब्रांड। तो कोई भी आप मस्कारा लीजिए। किस तरह से आप देखिए, मैं इनकी फेक लैशेज़ को और इनकी रियल लैशेज़ को अपनी फिंगर्स वहाँ हल्के से प्लेस करके ब्लेंड कर रही हूँ ताकि इनकी फॉल्स लैशेज़ और इनकी रियल लैशेज़ एक लगें, अलग से पोक होती हुई नज़र ना आए। सो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी आप कभी भी कुछ भी लैशेज़ को फिक्स करते हैं तो उसमें इस तरह से फिंगर के साथ फिंगर रख के मस्कारा और लैशेज़ को ब्लेंड ज़रूर करिए ताकि वो एक लगें, अलग से सेपरेटली दिखे ना। एंड जिनको भी स्टेप कभी कभी जो स्किप करते हैं स्टेप को तो अलग से लैशेज़ नज़र आती हैं तो काफ़ी ख़राब लगती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप ज़रूर माइंड में रखिए गाइस। एंड अब आप देख पा रहे हैं इनकी आइज़ थोड़ी थोड़ी खुल रही हैं और बड़ी दिख रही हैं, बिकॉज जब आप वाइट लगाते हैं और नीचे ब्लैक मस्कारा का कॉम्बिनेशन आता है तो एक बहुत सुंदर सा कॉन्ट्रास्ट बन जाता है। हम चाहते तो इनके आइज़ के नीचे भी लोअर लैश में शैडो कर देते, बट जिस तरह से इनका आई लुक किया है हमने उस तरह से मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो एस्थेटिक नहीं लगता। सो आई जस्ट अवॉइडेड दैट और इनका जो आइज़ का जो मैंने लुक दिया है वो सोबर एंड सिंपल है येट वेरी वेरी एलिगेंट। इससे इनकी आंखें खूब बड़ी बड़ी लगेंगी बिकॉज ये जो हमने ट्रिक्स फॉलो करी हैं इससे ऑटोमेटिकली हमारा आइज़ का जो साइज़ है बड़ा लगता है, राइट। एंड लाइनर लगाने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए तो वो हमने अवॉइड करी और मेरे क्लाइंट ने खुद ही मुझे बता दिया कि उन पे सूट नहीं करता है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं आइज़ कितनी सुंदर दिख रही हैं एंड हम मिडल ऑफ दी मेकअप पे आ चुके हैं। अब हम लिपस्टिक लगाते हैं। सो वी आर गोइंग फॉर लिप पेंसिल। दिस इज़ फ्रॉम शैम्बोर। उनकी एक ही ब्राउन कलर की पेंसिल आती है एंड बहुत पटरी सॉफ्ट होती है, अच्छे से ग्लाइड करती है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कलर बार की भी ब्राउन कलर की पेंसिल बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है, मैक की भी बहुत अच्छी है। सो कोई भी ब्रांड अपने बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं। 700 से 800 के बीच में है ये कलर बार की एंड बहुत ही न्यूट्रल सा ब्राउन शेड है तो काफ़ी हर तरह के लिप शेड के साथ ये बहुत अच्छे से चला जाता है। सो गाइस, हम शेप कर रहे हैं लिप्स को एंड इसके बाद जो चॉइस ऑफ लिपस्टिक है वो मैंने इनसे पहले डिस्कस कर ली थी। तो जोआना वांटेड कि उनके न्यूड लिप्स हों बिकॉज एज़ पर हर उन पे वो बहुत सूट करते हैं। तो मैंने भी उनकी बात सुनी और मुझे लगा कि हाँ, जिस तरह का हम आउटफिट कर रहे हैं, आई मेकअप कर रहे हैं, उसके साथ न्यूड पिंक न्यूड बहुत सुंदर से जाएगा। सो डेफिनेटली हमने लिप लाइनर लगाया एंड हमारा 100% जो था कि हमने डिसीजन लिया था म्यूचुअल डिस्कस करने के बाद। मैं हमेशा अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करती हूँ। तो न्यूड पिंक का था तो हम मिक्स एंड मैच कर रहे हैं एंड कैरेक्टर कॉस्मेटिक की लिप पैलेट है जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ बिकॉज इसका स्टे बहुत अच्छा है और बहुत बटरी और क्रीमी है। तो आप कोई भी लिप ब्रश लीजिए और इससे आप इसमें 2-3 न्यूड शेड्स हैं, आप मिक्स एंड मैच करके बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। एंड लिपस्टिक का जो फॉर्मूला है, ये जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है। ये पैलेट कुछ 1800 या 2000 की मिलती है, काफ़ी इजीली अवेलेबल है नाइका। सो गाइस, आप देख पा रहे हैं ये शेड काफ़ी अच्छे से जा रहा है हमारी ब्राइड पे। शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड काफ़ी हद तक वी आर क्लोज टू द फाइनल लुक एंड हर हेयर आर ऑल्सो लुकिंग, शी इज़ वेरी हैप्पी ऑल्सो। बहुत खुश है हमारी ब्राइड
लिप्स की फिनिशिंग देते रहना चाहिए जहाँ जहाँ आपको लगता है, बिकॉज़ कई बार आपको खुद ही रियलाइज़ नहीं होता इन द प्रोसेस. सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि लिप्स को आप 2 से 3 बार ध्यान दें, बिकॉज़ दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो आप रीडू करते रहिए. मुझे फिनिशिंग नहीं लगी नीचे की लिप लाइन पे, तो मैंने उसको फिर से लिपस्टिक ब्रश से उसको फिनिश किया. एंड इनफैक्ट जब ब्राइडल लुक करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड लिपस्टिक लगाएं. तो वो भी हम इनको लगाएंगे, बट पहले हम हाइलाइटर लगा रहे हैं. एंड बेका का ही शैम्पेन पॉप है जो हमने आइज़ पे भी ब्रोबोन पे लगाया था. एंड इसको हम नोज़ के ब्रिज पे भी लगाएंगे ताकि नोज़ थोड़ा शेपली लगे. एंड देख पा रहे हैं किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ मैं हाइलाइटर को, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ लगाने से नहीं काम बनता, यू हैव टू ब्लेंड इट ऑल्सो सो दैट इट लुक्स वेरी रेडियंट. तो ये बहुत ग्लॉसी और बहुत शाइनी इफेक्ट देता है ये जो शैम्पेन पॉप का हाइलाइटर. आप देख पा रहे हैं इसको लगाते ही फेस पे कितनी ज़्यादा एक मैजिकल शाइन आई है. फिर से मैंने हल्का सा ब्लश ऑन ब्रश लगाया. एंड नाउ ये जो लिपस्टिक लगा रहे हैं हम, ये माई कवर स्टोरी की लिपस्टिक है. न्यूड लिपस्टिक है, पिंक न्यूड है. एंड इससे क्या होगा, इनकी लिपस्टिक अगर ये खाएंगे, कुछ भी करेंगे, ड्रिंक करेंगे, तो हटेगी नहीं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग वाली, लॉन्ग स्टे वाली लिक्विड लिपस्टिक मैट ज़रूर दें अपनी ब्राइड्स को. सो दिस इज़ वॉट आई हैव गिवन टू हर. एंड इसके बाद मैं हल्का सा ग्लॉस भी लगाऊंगी, जो कि किसी भी ब्रांड का आप लगा सकते हैं. एंड बहुत ज़्यादा लुक बहुत प्यारी निकल के आई है. आप देख पा रहे हैं इनके हेयर भी कितने सुंदर लग रहे हैं, इनके फेस को कितना कॉन्टोरिंग सा इफेक्ट दे पा रहे हैं. एंड शी इज़ अ स्वीट हार्ट ब्राइड. बहुत ही अच्छा लगा इनको तैयार करके. बहुत ही प्यारी नेचर है इनकी. एंड यू कैन सी हाउ ग्लोइंग एंड ग्लॉसी एंड शाइनी शी इज़ लुकिंग. हल्का सा कॉन्टोर दिया है मैंने इनकी जॉ लाइन पे, बहुत ज़्यादा कॉन्टोर नहीं, पाउडर कॉन्टोर दिया है ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए. And you can see she's ready. She's looking so beautiful, radiant and happy. So happy brides are the prettiest, ये आपको भी मालूम है. And I really want to thank her for choosing me for her as a bridal makeup artist. आपको इस लुक के बारे में कुछ भी डाउट है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें. I would love to reply. And you can see how dazzling and how happy she is. Thank you for watching, guys.